अगर आपका मन काम पर जाने का नहीं करता है, अगर आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में थका हुआ फील करते हैं, अगर आपने अपने सपनों से हार मान ली, अगर आप अपनी जॉब से क्विट करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। क्या पता ये वीडियो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी बुक्स को शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरी लाइफ में कंप्लीटली चेंजेस किए। मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में 10 टाइम्स बेटर चेंजेस आए हैं एंड आई बिकेम द 10 टाइम्स बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। नहीं, मैं इस वीडियो में कोई बुक रिव्यू या बुक समरी नहीं देने वाला हूँ, आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इन 5 बुक्स के कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को एक बेटर वे बनाया। मुझे याद है जब कोरोना के टाइम पर सभी लोग परेशान थे, सभी की जॉब चली गई थी एंड आई वाज आल्सो इन ट्रबल। मेरी भी जॉब खतरे में थी, मैं बहुत प्रॉब्लम में था, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था अपनी जॉब में। व्हेन आई वाज कंप्लीटली मिजरेबल इन माय जॉब एंड आई वाज नॉट एबल टू डू द थिंग दैट आई वांटेड टू डू। क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे जॉब में बिल्कुल मन नहीं लगता था। आई वाज नॉट एबल टू गिव माई 100%। मैं एकदम परेशान हो गया था, एकदम आई वाज सो डिप्रेस्ड, सो एंशियस अबाउट इट। तब इन्हीं 5 बुक्स ने मेरी लाइफ में मुझे हेल्प किया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारी जो पहली बुक है इसमें वो है लाइफ इज ट्रेमेंडस बाय चार्ली जॉन्स। ये बुक मुझे याद है, मैंने ये बुक को तब पढ़ा था जब मैं अपनी जॉब से रिजाइन देने वाला था एंड आई वाज नॉट एबल टू फिगर इट आउट व्हाट वुड आई डू विद माय लाइफ। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मेरे काफ़ी लोन्स थे, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी जॉब से क्विट कर दूंगा, रिजाइन कर दूंगा एंड आई हैड नो प्लान एट ऑल। फिर मैंने इस बुक को पढ़ा और इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने अपने रेजिग्नेशन का जो डिसीजन था वो मैंने चेंज कर दिया। ये बहुत ही छोटी, आई थिंक ये बहुत ही छोटी 120 पेज की बुक है, बहुत ही सस्ती भी है, आप इसे 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं, बट दिस बुक हैज टॉट मी अ लॉट। इस बुक से मेरा सबसे बड़ा जो टेक अवे था वो ये था कि हाउ टू लव योर जॉब, यू हैव टू लर्न टू लव योर जॉब। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जॉब से लव नहीं करते हैं, वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं और उनको पता नहीं होता कि उनका पैशन क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका पैशन क्या है, यू डोंट हैव टू रन टूवर्ड्स योर पैशन बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन सून। कभी कभी किसी को पैशन जो होता है उनका वो 20s में मिलता है, उनके 30s में मिलता है, उनके 40s में मिलता है, बहुत सारे लोगों को उनके 70s 80s में मिलता है। आपको पता है पैब्लो पिकासो को उनका जो पैशन था वो उनके लेट 70s 80s में मिला था। पिकासो द वर्ल्ड फेमस पेंटर। तो अगर आपको सच में आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपका पैशन जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पता है, देन ओनली यू लीव योर जॉब एंड डू वर्क। थिंक इन दिस वे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे सराउंडिंग में जिनके पास जॉब ही नहीं, जिनके पास कुछ काम ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जॉब है, हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इफ यू हैव अ जॉब यू आर लकी इनफ एंड यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लविंग योर जॉब। हम सभी स्टीव जॉब की इस स्पीच से सहमत हैं। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। यू हैव टू लव व्हाट यू डू एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज अ मस्ट रीड बुक। अगर आप अपने 20s में हैं, so I will highly recommend this book. Very beautifully written by Charlie Jones. It is one of the most influential book on the face of earth. Please go ahead and give a try. हमारी जो दूसरी बुक है इस लिस्ट में वो है Attitude is Everything by Jeff Keller. इस बुक को पढ़ने के बाद I was completely blown away because it so much resonated with me. इसकी जो स्टोरी, इसकी जो कहानी, ऐसा लगता था मुझे, इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा ये मेरी स्टोरी है। अगर आप इसको पढ़ते हैं you'll definitely resonate with this book. इस बुक में जेफ केलर अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे बचपन से उनके पेरेंट्स और वो चाहते थे कि वो एक बड़े लॉयर बने और वो लॉयर बन भी जाते हैं, लेकिन बाद में अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। वो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ओवर बर्डन होता है उनकी लाइफ में उनको, और वो कैसे अपने 28 की एज में 40s के दिखने लगते हैं ड्यू टू प्रेशर वर्क की वजह से। तो कैसे इन सब चीजों से जेफ केलर बाहर निकलते हैं, इस बुक में बहुत ही बारीकी, बहुत ही सटली से समझाया गया। इस बुक से मेरा सबसे बड़ा जो टेक अवे था वो ये था कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को आप अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बुक में जेफ केलर बताते हैं कि कैसे वॉल्टर डिज्नी जो थे वो एक बड़ी एनिमेशन कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी से उनको फायर कर दिया गया था ये बोलकर कि उनका जो क्रिएटिविटी थी वो बहुत ही बकवास थी और कैसे उनकी इंसल्ट की गई थी। इस इंसल्ट को वॉल्टर डिज्नी ने एक अपॉर्चुनिटी बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी खड़ी कर दी जिसे हम आज जानते हैं डिज्नी के नाम से। ये बहुत ही छोटी बुक है, अराउंड 120 पेज की, मे बी 130 पेज की, आप आराम से 2-3 दिन में खत्म करते हैं। गिव इट अ ट्राई। इस बुक को पढ़ने के बाद आई मस्ट से 100% यू विल हैव सम चेंजेस फॉर श्योर। हमारी जो तीसरी बुक है वो है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। आई थिंक इस बुक को मैंने बहुत दिन तक अपने अमेजॉन के कार्ट में ऐड करके रखा था एंड आई थिंक आफ्टर बाइंग ऑल्सो आई डिड नॉट रीड दिस बुक बिकॉज ऑफ दिस टाइटल, बट इस बुक के रिकमेंडेशन इतने ज्यादा थे कि मैंने जब इस बुक को पढ़ा एंड आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे। इंडिया में जितने भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स है राइट, वो मुझे लगता है कि ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग बुक से ज्यादातर लिए गए हैं। सक्सेस का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, लेजीनेस होता है। हम किसी भी चीज को अगर करना चाहते हैं हम बस कल पे टाल देते हैं, वक्त पे टाल देते हैं, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, हम वक्त के ऊपर खेल
खेलते रहते हैं। में 21 ऐसे वेज है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से निकाल सकती है या उभार सकती है। इस बुक से मेरा सबसे बड़ा जो टेक अवेज था वो ये था कि मैं मेरे जितने भी टास्क होते हैं मैं एक टू डू लिस्ट बना लेता हूँ और उनको एक नॉट टू डू लिस्ट बना लेता हूँ और उनको प्रायोरिटी वाइज सेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टू डू लिस्ट बनाया, उसके सामने मैं लिखता हूँ ए दैट इज अ हायर प्रायोरिटी, और दूसरे जो टास्क होती है उसके सामने लिखता हूँ बी दैट इज अ मीडियम प्रायोरिटी, और सी जो होता है वो लो प्रायोरिटी होता है। तो मैं इस तरह से अपने टास्क को प्रायरली लिख लेता हूँ। मैं रात को सोने से पहले ही एक टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे आज क्या करना है। मेरा दिमाग ऑलरेडी उस चीज़ को प्रोसेस करने लगता है कि आज ये टास्क मुझे करना है। एंड इवेंचुअली जब मैं नाइट को जाता हूँ, जब मैं उस पर टिक मार्क लगाता हूँ, 80% से ज़्यादा मेरे काम अकम्प्लिश हो जाते हैं, मेरे काम कंप्लीट हो जाते हैं। और आज के डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में जब हम ज़्यादातर मोबाइल में ही रहते हैं, दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू। इस बुक ने मुझे मोबाइल से कैसे पीछा छुड़ाते हैं, सोशल मीडिया से कैसे पीछा छुड़ाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। यूजुअली पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं सारे ऐप से लॉग आउट कर लेता हूँ, तो जब भी मैं क्लिक करता हूँ किसी चीज़ को देखने के लिए तो मुझे लगता है फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, और लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मैं उसको नहीं करता हूँ। एंड अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एज अ प्रोडक्टिव वे में। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड ऑन प्रोडक्टिविटी। हाईली रिकमेंड। अगर आप एक स्टूडेंट हैं इसे डेफिनेटली एक बार ट्राई करिएगा, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तब भी इसे आप ट्राई करिएगा। अगली जो मेरी बुक है उसका नाम है द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत बाय एरिक जॉर्गेनसन। नवल रविकांत की डायरी, अल्मनाक का बेसिकली मीनिंग होता है डायरी। नवल रविकांत के जितने भी पॉडकास्ट, जितने भी ट्विटर फीड्स थे, उनको कंपाइल करके एरिक जॉर्गेसन ने एक बुक में कंपाइल कर दिया है, उनकी एक डायरी के रूप में। well, इस बुक का जब मैंने नाम सुना था तो मुझे ये बुक बहुत काफी इंडियन लगी थी। लाइक नवल रविकांत जो नेम था मुझे बहुत इंडियन, बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ ट्रेडिशनल लगा था कि ऐसा क्या होगा। बट इस बुक की जब मैंने बहुत ज़्यादा फीडबैक, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर इसके रिकमेंडेशन सुने, तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इस बुक की जो है वेस्टर्न में काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, क्योंकि नवल रविकांत जो है वो यूएसए में रहते हैं। वो एक एंजल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इनिशियली ऊबर में, ट्विटर में एज एन एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया था। वो 100 से भी ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। नवल रविकांत की जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, आई थिंक मैं नवल रविकांत के सारे जो पॉडकास्ट, सारे इंटरव्यूज जो थे, उन सभी को मैंने यूट्यूब पर कंटिन्यूसली 1-2 दिन देखा था। इट इज सो पावरफुल। इस बुक से मेरा सबसे बड़ा जो टेकअवेज था वो ये था कि नवल रविकांत कहते हैं कि यू कैन नेवर बी रिच और वेल्दी बाय रेंटिंग योर टाइम। फॉर एग्जांपल, हम जब जॉब करते हैं, हम 8 से 9 घंटा जॉब में देते हैं, तो बेसिकली हम अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बदले हमें सैलरी मिलती है। तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, अगर आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए है, तो आई मस्ट टेल यू कि आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में, अगर आप सारे अपने एक्सपेंसेस को निकाल के उसको चेक करेंगे तो। और जब वो समय आएगा तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की जो वैल्यू होगी वो एकदम कम हो चुकी होगी। नवल रविकांत कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी वेल्दी, तो आपको यू नीड टू ओन अ पीस ऑफ इक्विटी, पीस ऑफ बिजनेस। जैसे कि डॉक्टर्स और लॉयर्स जो भी होते हैं, वो किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में, वो भी एक अपना पर्सनल प्रैक्टिस करते रहते हैं, तभी जाकर वो एक वेल्दी बिजनेसमैन बन पाते हैं। अगर आप इस बुक को नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च हाउ टू गेट रिच विदाउट बीइंग लकी। आप आराम से नवल रविकांत के 2-3 घंटे का पॉडकास्ट आप आराम से सुन सकते हैं। आई एम 100% श्योर दैट यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद नवल रविकांत। सो गिव इट अ ट्राई, इट्स अ मस्ट रीड। हमारी लिस्ट में जो आखिरी बुक है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। हैबिट्स के ऊपर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जैसे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द पावर ऑफ हैबिट, द $1 मिलियन हैबिट। बट हैबिट्स के बारे में जितना जेम्स क्लियर ने इस बुक में इतनी सूक्ष्मता से, इतनी सटली तरीके से, इतनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से इस बुक में एक्सप्लेन किया है, शायद ही आपको किसी भी बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इस बुक में बताया गया कि कैसे हम जो करते हैं डेली लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हैबिट। हम सुबह उठते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हैबिट। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हैबिट। हम सुबह उठ के टॉयलेट जाते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हैबिट। हम खाते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हैबिट। हम कुछ भी करते हैं, इट इज ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट। इस बुक से मेरा सबसे बड़ा जो टेकअवेज था वो ये था कि कैसे हम अपनी गंदी आदतों से पीछा छुड़ा सकते हैं और कैसे एक नई और गुड हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं। जेम्स क्लियर इस बुक में बहुत ही बारीकी से हैबिट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमें हैबिट्स फॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको आउटकम बेस्ड हैबिट नहीं बनानी चाहिए, आपको आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जाते हैं तो बेसिकली आप क्या देखते हैं कि मुझे 6 पैक ऐप बनाना है, तो ये आउटकम बेस्ड हैबिट हो जाती है। जब आप 6 पैक ऐप के पीछे जिम जाते हैं तो आप चाहेंगे एक दिन 2 घंटा जिम करेंगे, दूसरे दिन 1 घंटा जिम करेंगे, उसके बाद 2-3 घंटा जिम करेंगे, और इवेंचुअली आप 1 से 2 महीने में गिव अप कर देंगे। जो आपका जो गोल होगा वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। इंस्टेड अगर आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जिम जाना चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू बी फिट, अगर आप उस नजरिए से, अगर आप उस तरीके से जिम जाते हैं, एवरी सिंगल डे आप जिम जाते हैं, आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपकी एक परफेक्ट शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी डेवलप होने लगेगी, मसल्स डेवलप होने लगेंगे, और क्या पता आपको 6 पैक ऐप भी आ जाएंगे। एवरी सिंगल डे 1%, ओनली 1% अगर आप इंप्रूव करते हैं, आप देखेंगे कि 1 साल में आप 37% इंप्रूव होंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। अब ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा इस बुक में दिया हुआ है, आप इसे एक बार ट्राई करिएगा। थोड़ी मोटी है, बट आई थिंक इट इज अ मस्ट रीड फॉर एनीवन। अगर आप अपने 20s में, अगर अपने 30s में, अगर आप अपने 40s में भी हैं, इस बुक को पढ़िए। बहुत ही अमेजिंग बुक है, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ है जेम्स
क्लियर ने गिव इट अ ट्राई। दिस बुक इज अ मस्ट रीड बुक अगेन। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास हमारे चैनल के लिए कोई वीडियो आइडिया है तो हमारे चैनल पे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।